नेता सचिन पायलट कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के अपने 2 दिवसीय दौरे पर उन्होंने कहा, आज हम कांग्रेस के सभी सदस्यों और विभागों की बैठक ले रहे हैं। हम अब तक किए गए कामों की रिपोर्ट ले रहे हैं और भविष्य में हमें क्या रूपरेखा बनानी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2025 को संगठन को समर्पित किया है। हम बूथ से लेकर राज्य स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। क्या हमें बदलाव करना है या फिर रोड मैप तैयार करना है, इस पर आज विस्तार से चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि उनकी गाड़ी से हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब रेड्डी पालनाडु में एक पूर्व YSRCP नेता के घर जा रहे थे। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर जगनमोहन रेड्डी, उनके ड्राइवर और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। CCTV फुटेज से पता चला है कि मृतक उनके काफिले के बीच आ गया था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली में आपको मिली करारी हार के बाद अब गुजरात में आपको बड़ी जीत मिली है। दरअसल गुजरात में 2 विधानसभा सीटों बिसावदर और कड़ी पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती हुई है और इस उपचुनाव में बिसावदर सीट पर आप उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी किरीट पटेल को हरा दिया है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश याद कर रहा है। इस कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वृक्षारोपण भी किया। ईरान इजराइल के बीच चल रहा युद्ध गहराता जा रहा है। ऐसे में ईरान पर एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कई देशों से अपने नागरिकों को निकलने के लिए कहा है। तो वहीं इस एयर स्ट्राइक के बाद ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। वहीं इसी बीच ईरान की सेना का बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जुआरी बताते हुए कहा, आप इस युद्ध को शुरू कर सकते हैं, लेकिन खत्म हम ही करेंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार द्वारा पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की तुलना कोलकाता के सोनागाछी की यौन कर्मियों से करने पर विवाद खड़ा हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने इसे यौन कर्मियों का अपमान बताते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई और तत्काल माफी की मांग की। हालांकि मजूमदार ने स्पष्ट किया कि उनका बयान पुलिस कर्मियों के खिलाफ था, न कि यौन कर्मियों के, और तृणमूल पर उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वार्ता, शांति और संयम की अपील की है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर इजराइल ने हमला किया और हजारों किलोमीटर दूर से अमेरिका आकर शामिल हो गया, जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, 23 जून 1953 को श्रीनगर जेल में उनकी रहस्यमयी मौत हुई थी। उस समय भारतीय जनसंघ बहुत छोटा था। हमने आवाज उठाई। विपक्ष ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां ने भी जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर कहा था कि इस बारे में जांच होनी चाहिए, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का लालू प्रसाद यादव ने आज नामांकन किया। नामांकन करने के लिए लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष यादव भी पहुंचे, तो पार्टी के कई दिग्गज नेता लालू के नामांकन में पहुंचे। आपको बता दें कि एक बार फिर लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध चुना जाना तय है। हालांकि चुनाव और परिणाम की घोषणा की तिथि 5 जुलाई को होगी। कार्यकर्ताओं की मांग है कि लालू प्रसाद यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें। ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत द्वारा बड़ा कदम उठाया गया, जिसकी जमकर चर्चा हो रही है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने ईरान में फंसे लोगों को भारत सरकार द्वारा सुरक्षित वापस लाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है और ये हमारा दायित्व है कि संकट में फंसे नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जाए।